गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे नियमित रूप से। और जाता क्या है कि इस कोरोना महामारी में बेटा सभी बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है पढ़ाई संबंधित। तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का नुकसान हो, इसलिए हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने साइंस के सिलेबस के बारे में आप सबको बताया था। आज हम समय की बचत करते हुए बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से, और इस चैप्टर के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से आपको बताएंगे एक एक टॉपिक के बारे में। और जितनी कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप हमसे संपर्क करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसका आपको हल निकाल के देंगे। तो आप हमारा सपोर्ट करें बेटा, साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। जितने भी बच्चे हैं अपने आसपास उन सब बच्चों को बताएं इसके बारे में कि साइंस की क्लास चल रही है, मैथ की क्लास चल रही है अपनी स्कूल की तरफ से। तो आप सब क्लासों को नियमित रूप से लें, अपने नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के साथ साथ अपन को उसको रिवाइज भी करना है, पढ़ना भी है। क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम तो आपके उसी टाइम होंगे जहाँ तक है, और हम नहीं चाहते कि बच्चों का नुकसान हो। बच्चे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। अच्छे अंक लाएंगे तो स्कूल वालों का नाम भी रोशन होगा, आपके माता पिता का, गांव का, क्षेत्र का, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो आप अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दें। आपके लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है तो आप नियमित रूप से इस क्लास को अटेंड करें, ठीक है बेटा। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम है बेटा आनुवांशिकी। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है बेटा? आनुवांशिकी। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पार्टिसिपेट करता है, यानी इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब 4 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आ सकता है, इसके बारे में टॉपिक वाइज आपको पूरा डिटेल से अध्ययन करवाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है बेटा आनुवांशिकी। तो सबसे पहले आपको चैप्टर के बारे में आना चाहिए कि आनुवांशिकी होता क्या है, ठीक है। तो टॉपिक है आनुवांशिकी, क्योंकि आनुवांशिकी की परिभाषा अपन को आनी चाहिए। ये देखो आनुवांशिकी। अब आनुवांशिकी क्या होता है बेटा? अपन ने पिछली जो क्लास थी, तो पिछली कक्षाएं अपनी, उनमें अपन ने पढ़ाया कि साइंस के जो अपनी विज्ञान सब्जेक्ट होता है उसके कई पार्ट्स होते हैं, जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो उन सब का अपन अलग अलग भागों में अध्ययन करते हैं आगे कक्षाओं में। तो उन्हीं में से जो सब्जेक्ट था अपना बायोलॉजी, जिसको अपन जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं, उसमें एक टॉपिक आता है आनुवांशिकी। उसमें भी बहुत सारे भाग होते हैं, और उन्हीं भागों में से एक भाग है आनुवांशिकी। तो इस आनुवांशिकी में क्या होता है कि बेटा जितने भी सजीव हैं अपने आसपास, जितने भी सजीव होते हैं, उन सब में क्या पाए जाते हैं बेटा? कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कुछ उनके आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं। और वो आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, गमन करते हैं, स्थानांतरण होता है उनका। उसको अपन क्या बोलते हैं? आनुवांशिक। दोबारा समझो इसको डिटेल से। सजीवों में क्या पाए जाते हैं? आनुवांशिक लक्षण। वो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से, एक पीढ़ी मतलब पेरेंटल जो पीढ़ी होती है, जनक पीढ़ी, उससे किस में आते हैं? संतति पीढ़ी में आते हैं। और इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक गुणों का, विभिन्नताओं का स्थानांतरण होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी। तो ये किसकी शाखा है बेटा? जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान की परिभाषा इसकी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की
आनुवांशिकता की आनुवांशिकता व विभिन्नता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी कहलाता है। सिंपल सी बात है बेटा। आनुवांशिक किसको बोलेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी। अब ये आनुवांशिकता विभिन्नताएं कैसी होती हैं? जैसे आपने देखा होगा बेटा, एक एग्जाम्पल है सिंपल सा। अपने पास में एक पीपल का पेड़ है। किसका पेड़ है? पीपल का पेड़। ठीक है, तो पीपल के जो पेड़ होते हैं उसमें उसके बीजों का निर्माण होता है, सब जानते हैं। अब वो बीज होते हैं बेटा, जैसे ही जो अपनी मिट्टी है उसके संपर्क में आते हैं, नमी बनती है, तो उससे नए पौधे का निर्माण होता है। ये भी अपन को पता है। लेकिन जैसे ही वो बीज मिट्टी में लगा, उससे नए पौधे का निर्माण हुआ, तो वो नींव जो पीपल का पेड़ था वो दिखने में कैसा था? बिल्कुल अपने जनक पीढ़ी के समान, यानी अपने जो मातृ पादप होता है उसके समान होता है। तो अपने इसका एक सोचने की बात है कि भाई ये बीज में ऐसा क्या है जो अपने मातृ पादप के समान नहीं। तो उस बीज में क्या होता है बेटा? आनुवांशिक लक्षण होता है। तो आनुवांशिक लक्षण जिनको अपन सामान्य रूप से आरएनए और डीएनए के रूप में जानते हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। वही क्या करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न माध्यमों से पहुंचकर नई संतति का निर्माण करते हैं, और वो नई संतति होती है जो अपने मातृ पादप के समान होती है। या फिर अपन एग्जाम्पल ले लें, मानव को ले लेते हैं। मानव जैसे माता पिता है, माता पिता से संततियों का निर्माण होता है, तो उस संतति दिखने में अपने किसके समान होती है? माता पिता के समान। उनके गुण लक्षण ज्यादातर अपने माता पिता के समान होते हैं। जैसे कि सामान्य रूप से पशु पक्षी को उदाहरण ले, पशु का उदाहरण ले लेते हैं अपन। एक बकरी ले लो, सामान्य उदाहरण है। बकरी का बच्चा क्या होगा? बकरी होगा। ठीक है, तो बकरी का बच्चा बकरी क्यों होगा? अदर हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनसे जो लक्षण है वो सारे किससे प्राप्त हुए हैं? उनके पेरेंटल माता पिता से प्राप्त हुए हैं, उनके जनक पीढ़ी से प्राप्त हुए हैं। तो वो सारे लक्षण किस में आएंगे? उनके संतति में। तो संतति किसके जैसी होगी? अपने पेरेंट के जैसी, माता पिता के जैसे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा? दोबारा देख लो। आनुवांशिकी शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशानुगति या आनुवांशिकता विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। कोई प्रॉब्लम? आनुवांशिकी होता है, उसको इंग्लिश में जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बोलते हैं। और ये जेनेटिक्स का जो किस शब्द से मिलकर बना हुआ है? जीन शब्द से। किससे मिलकर बनता है बेटा? ये जीन से। जीन शब्द से मिलकर बना हुआ होता है। और ये जीन शब्द है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा। जैसे अपने भारतीय लैंग्वेज होती है, वैसे विदेशी लैंग्वेज है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीक भाषा का। और इस जेनेटिक शब्द का जो सबसे पहले उपयोग किया था वो एक वैज्ञानिक थे बेटा, उनका नाम था बैटसन। क्या नाम था? बैटसन। और बैटसन ने इसके बारे में बताया था 1905 में। इसके बारे में लिख लेते हैं अपन। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? बैटसन नामक
बैटसन नामक, साथ में से डेट भी लिख लेते हैं बेटा, बैटसन 1905 नामक वैज्ञानिक ने किया। कोई प्रॉब्लम? आनुवांशिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था तो किसने किया बेटा? बैटसन नामक वैज्ञानिक ने। साथ में जेनेटिक्स शब्द किससे मिलकर बना होता है? जीन से मिलकर, और जीन एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने आनुवांशिकी के बारे में पढ़ाया भी, और मैं आपसे एक शब्द बोला था, उस शब्द का नाम था बेटा आनुवांशिक लक्षण। अब अपन ने पढ़ लिया कि भाई जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। अब ये आनुवांशिक लक्षण होते क्या है? क्योंकि आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, और इसके कारण ही जो संतति पीढ़ी होती है उसमें जो लक्षण होते हैं वो अपने माता पिता के समान, यानी पेरेंटल जो पीढ़ी होती है उसके समान होते हैं। तो अपन को टॉपिक डालते हैं आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण क्या होता है? देखो बेटा, पिछली कक्षाओं में अपन ने पढ़ा है कि जो सजीव होते हैं जितने भी, उन सभी सजीवों में एक लैंगिक जनन प्रकार का, यानी लैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। और उस लैंगिक प्रकार के जनन में क्या होता है बेटा? युग्मकों के संलयन के द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। पढ़ा है अपन इसके बारे में कि लैंगिक जनन में क्या होता है? युग्मक होते हैं, नर और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से, उस संलयन को क्रिया की क्या बोलते हैं अपन? निषेचन क्रिया। उस संलयन की क्रिया के द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। और नई संतति का निर्माण होता है तो यहाँ पे देखो दो शब्द आ रहे हैं, एक तो नर युग्मक और मादा युग्मक। तो आधे लक्षण किसके आएंगे? नर के। आधे किसके आएंगे? मादा के। तो विभिन्नता उत्पन्न होगी नहीं होगी? यानी एक तरह से मिक्सचर कंपाउंड अपन को मिलता है, आधा नर आधा मादा, दोनों का मिलेगा तो क्या होगा? मिक्सचर कंपाउंड। तो विभिन्नता उत्पन्न होगी नहीं होगी? विभिन्नता उत्पन्न होती है, और विभिन्नता उत्पन्न होंगी तो ये विभिन्नताएं किसके कारण उपस्थित, जो किसके कारण अपन को दिखाई देती हैं? आनुवांशिक कारण। कि भाई सजीवों में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो लैंगिक जनन के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, यानी युग्मकों का संलयन होगा, आधे लक्षण मादा से आधे नर से, जिनके कारण अपन को आनुवांशिक लक्षण प्राप्त होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? सजीवों में लैंगिक जनन, कौन सा जनन? लैंगिक जनन की क्रिया के दौरान युग्मकों के संलयन के कारण, युग्मकों के संलयन के कारण लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? दोबारा सुनो, आनुवांशिक लक्षण किसको बोलेंगे बेटा? सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों के संलयन के द्वारा जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं,
और गमन करने के जो लक्षण होते हैं गमन करने वाले, उन सब लक्षणों को अपन क्या बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण। कोई प्रॉब्लम किसी को? यहीं से बेटा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण होते हैं, उनको अपन यानी एक वंश से दूसरे वंश में गमन करने वाले लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को अपन एक शब्द होता है इसका नाम है वंशानुगति। वंश प्लस अनुगति यानी एक वंश से दूसरे वंश में जा रहे हैं, उसको अपन किसके नाम से जानते हैं? वंशानुगति के नाम से। तो एक टॉपिक होता है यहाँ पे वंशानुगति। वंशानुगति किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे बेटा वंशानुगति? आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन करना क्या कहलाता है? वंशानुगति। सिंपल सी बात है। किसका? आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन करना वंशानुगति कहलाता है। वंशानुगति कहलाता है। कोई प्रॉब्लम? वंशानुगति किसको बोलेंगे? आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन करना वंशानुगति कहलाता है। दोबारा देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले टॉपिक था आनुवंशिकी।